नमस्कार आदाब, मैं शारिक खान। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। नगर पंचायत रटोल जनपद बागपत में सहारा न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त मौजूद है और हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10 अब्दुल हमीद नगर के सभासद निजारत तोमर से। सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो जो वायरल हो रही है, जिसमें ये नगर पंचायत रटोल के नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत शासी अधिकारी से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इनसे बात कर जानना चाहेंगे आखिर क्या था वो मामला। सहारा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं आप सभी भाइयों को एक बात बता देना चाहता हूँ। खास करके मेरे सभी रटोल नगर पंचायत के मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहनें, हर एक व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार और दलालों और क्या नाम है इनके खिलाफ हैं, हम सभी सभासद 14 के 14 सभासद भाइयों पे एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रोग्राम था हमारी नगर पंचायत रटोल में। बाकायदा चिट्ठी आती है जिसमें हम आमंत्रित माने जाते हैं कि भाई आप लोग आमंत्रित हैं और आप सभी भाई आएँ। नगर पंचायत में हम गए, हमने देखा वहाँ पर 8 कुर्सी पड़ी हुई थी। उसमें 14 सभासद हैं हम, एक हमारे ईओ साहब है, एक अध्यक्ष हैं। लगभग 16 कुर्सी तो पर्सनली होनी चाहिए हमारी, बाकी और भाई भी आते हैं जो सम्मानित होते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था का इंतजाम होना चाहिए, बैठने की भी और वैसे भी। कुल मिला के हमने देखा वहाँ 8 कुर्सी पड़ी हुई थी। कहाँ पर था ये प्रोग्राम? पंचायत रटोल कार्यालय पर। कार्यालय बनाया गया है प्राथमिक पाठशाला नंबर 1 जो हमारी अड्डे पे है। उसमें हमने देखा कि हमारे बहुत से सभासद भाई खड़े थे, उनका सम्मान नहीं हुआ। खैर प्रोग्राम शुरू हुआ, गांधी जयंती थी, हमने सम्मान, हमारे बापूजी का जन्मदिन था, उसके तहत हमने वहाँ कुछ बात कहना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद में हमारा एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम था कि हमारे कर्मचारी जो थे, हमारे भाई जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे भाई, उनको सम्मानित करने का एक प्रोग्राम था। सभी भाइयों के साथ जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करा जाता। उसमें पता चला मेरे से सम्मानित करा दिया गया और 2 सभासदों से सम्मानित करा दिया गया उन भाइयों को। नगर पंचायत रटोल को उनको सम्मानित करने के लिए रटोल के जो सभासद हैं उन्होंने प्रोग्राम रखा था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए आपकी नाराज़गी ज़्यादा बनी। उसके बाद जो कृत्य हुआ उस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं, क्योंकि देखिए कोई भी है, चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष है, ईओ साहब है, या कोई भी आदमी है, हमारे 14 सभासद भाई हैं, कोई भी है, सभी को एक से सम्मान मिलना चाहिए। आपका बुला के एक तरह से विरोध करें या आपका हम बुला के मतलब सम्मान ना करके आपके साथ हम अभद्रता करें, इस तरीके से हमें महसूस हुआ। वहीं पे हमने देखा कि बराबर में हमारे सभासद भाई थे, वे मुंह देखते रह गए। उन्होंने जैसे ही हम सम्मान हो रहा था, जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहे, सम्मान करना चाहे, उससे पहले खत्म कर दिया प्रोग्राम। मैं प्रदेश सचिव बनाऊं सभासद संघ एसोसिएशन का, उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश सचिव बनाऊं। आप सभासद संघ के प्रदेश सचिव बने हैं उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के, तो आप नगर पंचायत रटोल में सभासदों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सभासदों की लड़ाई में जहां भी हमारे सभासद भाइयों का कोई भी भाई हो, चाहे हम कोई भी रटोल नगर पंचायत का हो, टटीरी का हो, चाहे हमारे बागपत जिले का हो, चाहे हमारे प्रदेश का कोई भी सभासद भाई हो, उसका अगर सम्मान नहीं होता है, उसका अपमान होता है, तो उसके खिलाफ हम उनके सम्मान की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनके अधिकारों के हनन की लड़ाई लड़े। ये हमारा मेन मौजू है। तो आप अधिशासी अधिकारी जो हैं वीके त्रिपाठी, उनसे भी खासे नाराज हैं। आज तक हमें वीरेज कुमार त्रिपाठी हमारे अधिशासी अधिकारी थे, बिल्कुल भी हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, हम उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि हमें 4 सभासदों को एक तरफ और 10 सभासदों को एक तरफ, उन 4 सभासदों को जो वो अहमियत देनी चाहिए, 10 सभासदों को वो अहमियत नहीं दी जा रही। और दूसरी बात, उन 4 सभासदों का पता नहीं क्या लालच तो अध्यक्ष को है, क्या लालच वीरेज कुमार त्रिपाठी जी को है, उनकी अनदेखी करी जा रही है 10 सभासदों की, उसके हम विरोध में हैं। 4 सभासदों का मान सम्मान पूर्ण रूप से करा जा रहा है नगर पंचायत रटोल के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा, लेकिन जो बाकी के 10 सभासद हैं उनको जिस मान सम्मान के वो हकदार थे वो मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नगर पंचायत में सभासद बनने के बाद आपकी कितनी बोर्ड बैठक हुई अभी तक? आज तक हमारी सिर्फ एक बोर्ड बैठक हुई थी, उसमें हमने सभी भाइयों ने अपने अपनी लेटर पैड पे सबने अपने अपने विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए थे, जो कि विकास कार्यों के प्रस्ताव देने के बाद में हमारी स्वीकृति होती और वो पास होता। लेकिन उससे पहले ही वो
बोर्ड मीटिंग तो हुई थी, लेकिन उसके बाद में आज तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, पहली बात तो। दूसरी बात, जो प्रस्ताव थे वो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि पता चला था कि नगर हमारे क्या नाम है जिले में बजट नहीं था, बजट कैंसिल होगा। अब जो प्रस्ताव होंगे उस प्रस्ताव में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम बोर्ड मीटिंग का भी बहिष्कार करेंगे, और नगर पंचायत नहीं, हम जो भी हमारे खिलाफ जो भी हमारा अभद्रता करेगा, हम उस चाहे अधिकारी हो हमारा, चाहे हमारे क्या नाम है अध्यक्ष हो, हम सबका बहिष्कार करेंगे। पंचायत रटोल भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, उसके बावजूद भी जो विकास से महरूम है। और नगर पंचायत रटोल के अगर विकास की बात करें तो ना तो आज तक यहाँ पर कोई क्रिकेट का स्टेडियम बन पाया है, पूरे नगर पंचायत में सिर्फ एक इंटर कॉलेज है, कोई कॉलेज भी नहीं बन पाया है। और रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, गंदगी के अंबार लगा हुए हैं। कल बागपत जनपद के डीएम सिंह जो आए थे, उन्होंने गंदगी के अंबार को देखते हुए खासी नाराज़गी जाहिर की है। और इस विकास की जो ऊपर अग्रसर हो रहा है नगर पंचायत रटोल, विकास से जो महरूम है, आयुष्मान कार्ड को लेकर भी उन्होंने अपनी राय थे। विकास की तरफ जो रटोल नगर पंचायत अग्रसर नहीं हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं राशन का मुद्दा बता दूंगा। आपने सवाल किया कि राशन वितरण को लेकर बहुत बड़ी समस्या है रटोल नगर पंचायत में, जो पिछले लगभग 2 दशकों से हमें देखी जा रही है। लेकिन अब जो अभी पिछले 6 महीने से ये धांधली चरम सीमा पे है। धांधली कैसी है, अगर किसी के घर में 5 यूनिट हैं तो उसके 1 यूनिट खत्म करके 4 यूनिट को मिलेगा। किसी के घर में 6 यूनिट हैं तो उसका 1 यूनिट खत्म करके 5 यूनिट को मिलेगा। सबसे बड़ी धांधली तो नगर पंचायत में जो हमारे कोटा जो वितरक हैं उनकी तरफ से हो रही है। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के और अपने अधिकारीगण जितने भी हम उनके पास भी जाएंगे। हमने ये एजेंडा बनाया था कि अभी तक ये जो राशन वितरण में धांधलेबाजी हो रही है, आपने इसकी शिकायत नगर पंचायत रटोल अध्यक्ष या एसडीएम खेकड़ा के पास जाकर की? एसडीएम साहिबा से हम मिले थे खास करके इसके लिए। और दूसरा हमारा एक पॉइंट था, जो हमारे रटोल नगर पंचायत में हमारा डाकघर है, डाकघर में कोई सुविधा नहीं है। उस डाकघर में सुविधा कराने के लिए और एक आधार कार्ड की स्थायी मशीन लगाने के लिए हमने बाकायदा लेटर इशू करा था। हमने सभी ने अपने अपने साइन और मोहर मार के एसडीएम साहिबा को दिया था, जिससे कि हमारे रटोल से जो भाई है, मान के चलो हमारा कोई भाई है जिसके बच्चे का आधार कार्ड बनना, वो 500 रुपये की मजदूरी, ज़्यादातर मजदूर तबका है, 500 रुपये की मजदूरी छोड़ेगा, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाएगा डिकोली या जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में केकड़ा, तो उसको खत्म करके हमारे रटोल नगर पंचायत या तो स्थायी मशीन हमारे कैनरा बैंक में लगवाई जाए, या हमारा जो डाकघर है, डाकघर में ऐसी फैसिलिटी देगा स्थायी मशीन वहाँ लगे, जिससे कि अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में किसी को परेशानी ना आवे। कौन से वार्ड से सभासद हैं? वार्ड नंबर 3 हवेली नगर से। कितने विकास कार्य हुए आपके? कुछ भी ना हुआ, एक नहीं हुआ। जब आपने बोर्ड बैठक जो हुई थी उसमें क्या प्रस्ताव दिया? खरंजे का दिया था एक, हमारे यहाँ पूरे गांव में चौधरियों की चौपाल है, वो बिल्कुल जर्जर हो रही है, जाकर देखो हालत कितनी ख़राब है। मैंने कहा ये साहब से भी और चेयरमैन साहब से बताया कि चौपाल है चौधरियों की, इसके आसपास में कोई जैसे किसी का इंतकाल हो जाए, कोई शादी है घर में जगह नहीं है कि वहाँ बैठ जाए आदमी मैयत को लेकर, शादी का कोई प्रोग्राम कर ले, बिल्कुल जर्जर हो रही है। उसके लाग भी लिख के दिया था, तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, और ना ही अभी तक एक ईंट लगी नगर पंचायत वार्ड। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसमें? तो जिम्मेदार नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं, यो साहब भी, और मैं खुद भी हूँ जो उसमें। और दूसरा मैं कह रहा हूँ किसी काम के लिए, लेकिन वो सुना नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो बताइए अब क्या करें। और डस्टबिन आज तक एक नहीं धरा गया पूरे वार्ड में कहीं भी। और जो चेयरमैन के चुनाव से पहली लाइटें लग चुकी हैं वही लगी हैं, उसके बाद कोई लाइट भी नहीं लगी अभी। और जो घरों में डस्टबिन के लिए बोला था कि घरों में डस्टबिन दिए जाएंगे, ना वो दिए गए। बड़े आपके वार्ड में, वार्ड नंबर 3 हवेली नगर में डस्टबिन भी नहीं है, रास्ते जर्जर पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आपका नाम? मेरा नाम फ़हीम है, मैं वार्ड नंबर 2 रामनगर से सभासद हूँ जी। कितने विकास कार्य हुए निकाय चुनाव के बाद आपके वार्ड में? मेरे अभी कल से रास्ता लग रहा है, उसी का निर्माण हो रहा है अभी। बाकी लाइट वगैरह लगी थी, कुछ लाइट वगैरह लगी है, रास्ता कल से बना है। जो बोर्ड बैठक में आपने प्रस्ताव दिए थे उन पे काम हो रहा है? बोर्ड वाले तो अब कैंसिल ही हो गए हैं, जैसे निराज भाई ने बताया है, वो तो निरस्त हो चुके हैं प्रस्ताव। अब जो नई मीटिंग होगी पता नहीं कब होगी। हमने अधिशासी अधिकारी जो आप उनसे काम करा रहे हैं, नगर पंचायत रटोल अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा आपके काम कराए जा रहे हैं।
आपका नाम? खालिद चौहान, आप कौन से वार्ड से सभासद? वार्ड नंबर 7, शहीद अशफाकुल्लाह। एक सेकंड जी, आपका नाम? मेरा नाम खालिद चौहान है, वार्ड नंबर 7 से मैं सभासद हूँ। वार्ड नंबर 7 से आप सभासद हैं। निकाय चुनाव के बाद तब जब से आप सभासद बने, कितने विकास कार्य आपके वार्ड में हुए? विकास तो थोड़ा सा ही हुआ है, वो बस छोटा सा एक वो लगा है, सीसी रोड बना है, आधा, वो भी आधे से भी कम। उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसमें। सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं, कभी आ गए कभी नहीं, ऐसी हो रहा है बस। अच्छा, ये 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती बनाई जा रही थी, द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, जैसे आपके एक साथी जो निजारत तोमर है वार्ड नंबर 10 से सभासद, उन्होंने आरोप लगाया है नगर पंचायत रटोल अध्यक्ष पर और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी जो है रटोल के वीके त्रिपाठी, आप उस वक्त मौजूद थे? हाँ, मैं वहीं मौजूद था। जो कहा इन्होंने सही कहा है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है उसमें। सबका अपमान किया जा रहा है? अपमान ही किया जा रहा है, कोई खड़ा है, कोई इधर उधर बैठा है, 2 से सम्मान करा लिया और बाकी देख रहे उनके मुँह को। सभासदों ने सम्मान किया? 4-5 थे जो उन्होंने करा है, बाकी तो और सब जो सभासद थे वो ऐसे ही खड़े रहे, बैठे रहे, यानी कि 2 कुर्सी पर 3-3 बैठे, 4-4 बैठे हैं कि थोड़ा थोड़ा बैठ गए कि जगह मिल जाए बैठे। जो भी कोई प्रोग्राम होता है ऐसा, तो वहाँ कुर्सी प्रॉपर नहीं डाली जाती कि हमारे नगर के अंदर कितने सभासद हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष है, क्योंकि जो पर्सनल कुर्सी डलती है, जब जनप्रतिनिधि होता है तो इस तरह से कोई भी एक व्यवस्था नहीं बनाई जाती जो प्रोग्राम होते हैं ऐसे कोई भी। और उसके बाद ये वहाँ जाने के बाद एक नगर पंचायत अध्यक्ष है, बस उन पर ध्यान दिया जाता है, और 2-4 सभासद है उन पर ध्यान दिया जाता है। बाकी जो है एक बेवकूफ़ की तरह, गधे की तरह उन्हें ऐसा समझते हैं, छोड़ देते हैं। हमें जनता ने चुना है गांव के वार्ड के विकास के लिए, हम पे भरोसा करा है, इसलिए हमें चुना उन्होंने। अब हमारे जो सीनियर हैं वो नहीं सुनेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष या यो साहब या नगर पंचायत में से जो कार्य हम लिख के दे रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये होना चाहिए, वो उस पर सुनवाई नहीं होगी, तो बताइए अगली बार जनता हम पर क्या भरोसा करेगी? सुनिए नहीं जा रहा। तो आप जो कार्यों की मांग कर रहे हैं अपने वार्ड में, विकास कार्यों की, उनको इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए आप नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से खासे नाराज है। बागपत के जिला अधिकारी जो हैं जितेंद्र प्रताप सिंह नगर पंचायत रटोल आए थे और खासे नाराज दिखे थे जी। आप उस वक्त मौजूद थे वहाँ? हाँ, मैं वहीं पर था उस टाइम। किस बात को लेकर जिला अधिकारी नाराज थे? जो कार्यालय बना है उसमें जो कमियां थी उन्होंने वो देखी हैं, उसका जो निर्माण हुआ है एकदम घटिया सामग्री लगाई है, ना कोई इसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। राशन वितरण को लेकर भी वो नाराज थे? राशन वितरण है, आयुष्मान कार्ड है, उन्होंने और ये है आधार कार्ड, उसको लेके भी उन्होंने कहा था कि जो नंबर नहीं जुड़े हैं उसके लिए कोई व्यवस्था करिए, यहाँ बिठाइए किसी को। जो आयुष्मान कार्ड बनने हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनके बैठने की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, उन्होंने उसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे। मेरा आखिरी सवाल है निजारत तोमर जी आपसे, आप जो सभासद संघ है, एसोसिएशन है पूरे उत्तर प्रदेश की, उसके मेंबर हैं, सचिव हैं, आप नगर पंचायत रटोल की जनता से कोई एक विशेष अपील करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात है, मैं सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ। जो मैं एक काम कर रहा हूँ सभी भाइयों की भलाई के लिए, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है सभासद संघ एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश सचिव की, और उसमें मेरे जो अधिकारों का जो मैं उपयोग करूंगा और जो मेरे अधिकार है उनका हनन ना हो, उसके खिलाफ जो मैं बात करता हूं, जो मेरे अधिकार मेरे भाइयों का, मेरे सभासद भाई हैं, किसी के भी अधिकारों का हनन होने से रोकता हूं, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है रटोल नगर पंचायत में कि एक लेटर पे कुछ सभासदों ने, सिर्फ कुछ सभासदों ने, चंद सभासद हैं, उनमें किसी की गिनती नहीं आती, ना हम उन्हें कुछ मानते, क्योंकि हमारा मसला अलग है। हम जो लोग हैं, हमारा सभी का मामला यह है कि हम दलाली से, घूसखोरी से और भ्रष्टाचार से हम बहुत दूर हैं। जिन लोगों को ये चीज़ पसंद है, जिन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है, वो लोग उनके साथ हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मैं सभी के नाम नहीं बता देना चाहता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो साइड से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनके खुल्लम खुल्ला साथ है, क्योंकि मैं नाम किसके गिनाऊंगा। 2 या 4 या 5 सब शख्स है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। कुल मिला के उनका मामला ये है कि ये काम किसी भी तरीके से लेके हमारी आंगनवाड़ी हो या कोई हो, उनसे कमीशन तय करा जाए, जबकि हमारा खुल्लम खुल्ला अपनी आंगनवाड़ियों से
बहुत ही सख्त लहजे है, क्योंकि ये जो भी है कुपोषित बच्चों का, बेचारे गरीब बच्चों का, गरीब आदमियों का, जिन बेचारों का ऊपर वाले को हमसे कोई आसरा नहीं है, उन लोगों का राशन है ये। उन लोगों की ये बात थी जो हमारा मतभेद है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि भाई हम किसी भी सूरत में कहीं ना खाएंगे ना खान देंगे। कौन आपकी सभासदी खत्म कराना चाहता है? इसमें एक साजिद तोमर है और 3-4 लोग उसके साथ लगे हुए हैं, सबके साइन हुए हैं, बाकायदा वे भागे फिर रहे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो मेरी सभासदी आज कल की होती, आज खत्म करवा लो, पूरी जान लगा लो। पहली बात तो उनकी औकात नहीं मेरी सभासदी खत्म करवाने की। दूसरी, मुझे जनता ने चुना, मैं जनता का प्रिय हूं। मेरे वार्ड में मुझे लोग कितना प्यार करते हैं मैं जानता हूं, या वे लोग जानते हैं। दूसरी बात, ये सभासदी नहीं थी, अब से पहले भी मैं लोगों का प्यारा था। मैं इस सभासदी से अलग हटके भी ऐसा ही हूं और खत्म भी हो जाएगी, 5 साल बाद भी खत्म होएगी, उसके बाद भी ऐसा हूं। मुझे अपने लोगों से प्यार है, लोगों को मुझसे प्यार है। मेन मकसद ये है कि मैं किसी भी सूरत में ना किसी आंगनवाड़ी को ये सलाह दूंगा कि तुम इन्हें क्या कमीशन दो, ना उनको ये कहूंगा कि तुम कोई भी ऐसा काम करो जिस पर तुम पे उंगली उठे। आंगनवाड़ियों से हम सभी भाइयों की, आप सभी भाइयों की राय ले लो। इसमें हम सभी भाइयों की सिर्फ एक ही बात है कि एकक जो भी 1 किलो है, 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, जिसका हक है उस पर पहुंचना चाहिए, उसका हम उसके साथ हैं। और उन लोगों का ये है कि हमें उसमें कमीशन दो। हम कमीशन खोरी, घूसखोरी को या रटोल में पहले ही परेशान है, क्योंकि कोटाधारकों से हमारी जनता बहुत परेशान है। उनके 5 किलो मिल रहा, बेचारे 5 किलो खत्म करवा रहे। अब हम ये नया फ्रॉड या नया स्कैम नहीं होने देंगे इस नगर पंचायत में। जो भी ये बात हो रही है हम इसके खिलाफ है। इसके खिलाफ हो गए, इसकी बात को लेकर उन्होंने मेरी सभासदी को खत्म करवाने का एजेंडा लिया। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं मेरी सभासदी खत्म करवाया। मैं कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा हूं, कल को भी ऐसा हूं। मैं खुल्लम खुल्ला इसके भ्रष्टाचार के और घूसखोरी के और दलाली के खिलाफ हूं। मैं ये काम नहीं होने दूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। अपनी गर्दन कटवा दूं, अपने सभासद भाइयों के साथ हूं, हर तरीके से, हर सुख दुख में साथ हूं। इनके सम्मान के लिए, सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, इनके सम्मान के लिए हर तरीके से। मैं क्या नाम है, अपनी जो भी मेरी बल से, धन से, दौलत से, हर तरीके से मदद करूंगा और अब इनके साथ खड़ा रहूंगा। नगर पंचायत रटोल के 14 सभासद हैं, जो 10 सभासदों को मान सम्मान की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जैसा बताया 4 सभासद एक तरफ है जो आपके खिलाफ है। इन 10 के मान सम्मान की लड़ाई आप लड़ते रहेंगे तब तक आपका कार्यकाल रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, 10 नहीं, मैं तो 14 सभासदों की लड़ाई नहीं, अब मैं पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं प्रदेश सचिव हूं। दूसरी बात, वे 4 अगर इस तरीके से अलग चलेंगे, क्योंकि हमारा और उनका मौजू अलग है। भाई हमारा एजेंडा है, सीधी बात है, जिसका हक है उस पर हक पहुंचाओ, उनका हक मत खाओ। उनका एजेंडा यह है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हर चीज में दलाली खा के, हर चीज में अपना फायदा दिख रहा। हमें उस पर नगर पंचायत रटोल अध्यक्ष ने या नगर पंचायत रटोल अधिशासी अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया? नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं है, ना वो अवगत है इन चीज से। लेकिन अध्यक्ष और उनका दोनों का मिलीजुली सरकार है, क्योंकि अध्यक्ष हमें अनदेखा उन्हीं की वजह से करते हैं। वो उनके ज्यादा करीब हैं और खास हैं, क्योंकि हम खास नहीं बने। हमने इस चमचागिरी से, दलाली से दूरी बनाई। वो चमचागिरी और दलाली करके उनके खास बन के वो इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए हम बायकॉट करते हैं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।